जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि संविधान है और उसी के बारे में कुछ आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दो चार अनुच्छेद जो बिल्कुल परीक्षा में एकदम पूछे ही जाने वाले होते हैं, उनको हम यहीं पर याद कराने जा रहे हैं आज। और धैर्य बना के रखिए, विश्वास दिलाते हैं आपको 100% याद होने की पूरी गारंटी है हमारी। किस तरीके से? अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करने आए हैं, हम देर नहीं करेंगे और बिना देरी किए हुए हम अनुच्छेद तैयार कर लेते हैं, दो चार पांच जो भी हैं अच्छे से देखिए। जैसे एक हमको बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद लग रहा है, देखिए आनु बना के शून्य करते हैं, इसका मतलब हो गया अनुच्छेद। ये पूरा फुल वाक्य लिख गया, ये शॉर्टकट में हमने लिखा। तो अनुच्छेद 148 यानी कि 148 में क्या लिखा है तो वो हम बता देते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। क्या कहेगा कि 148 किस वाक्य से संबंधित है, इस तरीके के वाक्य लिखे होंगे, या फिर वाक्य लिखे होंगे, आपको ऑप्शन दे देगा कि 148 है, 142 है, 143 है, 149 है, इस तरीके के। तो आप बताइए कि इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है। इस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में अनुच्छेद 149 149 में क्या लिखा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। देखिए हम ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, इसका कारण ये ना सोचिए कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम समय में आपका ज्यादा कुछ तैयार हो जाए। अगला अनुच्छेद देखिए, 149 में क्या लिखा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। ठीक, ये बात हो गई 149 में। अब अनुच्छेद 150 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 150 में क्या लिखा है? संघ मतलब यानी केंद्र, संघ एवं राज्यों संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, लेखाओं का प्रारूप, ये आपका हो गया 150 में। अनुच्छेद 150 में क्या लिखा? संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। आइए अब 151 भी देख लेते हैं, यहीं पर क्रम से चल रहे हैं अगर, तो 151 में क्या लिखा है वो भी चर्चा कर लेते हैं। है सब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ही संबंधित। तो आइए 151 में क्या लिखा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। क्या करता है? सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अपनी सिफारिशें अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ये बात हमारी 151 में हो गई। अनुच्छेद 151 है ये हमारा। आइए फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट, पेन बदल लें हम। हाँ, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हमारे। और महत्व वर्तनी शुद्धि में ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग ये ना सोचना कि हमने गलत लिख दिया। जब भी वर्तनी शुद्धि लिखी जाएगी, अगर महत्व लिखा जाए तो आपकी परीक्षाओं में 2 डबलता होते हैं महत्व। ठीक, ये सही है और वही उसी तरीके से मैंने महत्वपूर्ण लिखा है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पॉलिटी के यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी कि आर्टिकल हम पढ़ने आए हैं। तो अनुच्छेद 148 में क्या लिखा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ठीक, वो 148 के तहत अनुच्छेद 148 में। फिर अनुच्छेद 149 में क्या लिखा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां 149 में है। और 150 में क्या लिखा है? संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है किसमें? 150 में। 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4 आर्टिकल हमने बहुत ही कम समय में याद कराने का प्रयास किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, नहीं तो 2-4 बार अगर ये क्लास देखेंगे आपको ऐसे ही रट जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।